गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में आपके करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। एज यू ऑल नो कि सिर्फ आपके आईएएस एग्जाम या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम हो या फिर कोई सीडीएस एनडीए का एग्जाम हो, सब में ही करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड सबके लिए सिर्फ एक ही सिमिलर सोर्स दिया जाता है, दैट इज द हिंदू। तो आज हम उसी हिंदू पेपर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद कुछ और भी लेक्चर्स होंगे, तो वो आप देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास पहला करंट अफेयर आ जाता है दिसंबर का, दैट इज वर्ल्ड एड्स डे। नाउ यहाँ पे पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर हम लोग जो है क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब थीम क्या रही थी इसके बारे में, तो दैट इज टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। नाउ लेट मी टेल यू, यहां पे लिखा है माई हेल्थ माई राइट। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए गलती से कि यार हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी सारे लॉज होते हैं, ठीक है, जितने भी सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं हमें, तो आप क्या बोलोगे? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं या फिर हेल्थ के जितने भी राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं? एनीवन ऑफ यू? नो? पार्डन? यस, आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इवन दो अगर एक छोटी सी मैं आपसे बात शेयर करूं, तो रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पॉल्यूशन पे चलान होते हैं ना, ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर काटे जाते हैं। तो आप एक चीज देखो, जो पॉल्यूशन फैलाया जाएगा ना, तो पॉल्यूशन किसको अफेक्ट करेगा? हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जहां हेल्थ आ गया वहां पे आर्टिकल 21 वापस से आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। आगे जब हम चलते हैं तो ये कौन सा डे है? एड्स डे है, AIDS। अब इसी के साथ एक और टर्म रिलेट कर दी जाती है, दैट इज HIV। एंड लेट मी टेल यू, आधे से ज्यादा लोग ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। तो देखिए, HIV के फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट मींस HIV क्या है? एक वायरस है, राइट। और एड्स की क्या लिखी है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ वायरस क्या है? एक टाइप ऑफ इंफेक्शन है। अब जब वो इंफेक्शन ज्यादा टाइम तक रहता है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, तो जो वो बीमारी बनती है दैट इज अ काइंड ऑफ सिंड्रोम। ये चीज आप याद रखना। अब ये जो HIV है वो किसकी वजह से होती है? एक तरीके की इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है। इन्फेक्शन जो किसको खराब करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। भाई खुद बताओ, अगर इम्यून सिस्टम खराब होगा तो क्या हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। ठीक है। जुकाम हो जाएगा। अब ये चीज सोचो कि आपका इम्यून सिस्टम खराब है, मतलब वीक है, ऐसा ले लो, और आपको जुकाम हो गया, तो आपको भाई जब लाइफ लॉन्ग जुकाम ही रहेगा। आपको खांसी लग गई तो लाइफ लॉन्ग खांसी ही रहेगी। आपको लूज मोशन लगे तो लूज मोशन रहेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं स्ट्रांग, कैसे लड़ेगा वो? राइट। आगे जब हम देखते हैं तो इम्यून सिस्टम कौन से सेल्स को खत्म करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पे स्टार मार्क कर लेना। कौन से हैं? CD4 सेल्स। अब ये क्या है? कुछ ऐसे आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, और ये इन्फेक्शन धीरे 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 करके इसी को खत्म करता जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब देख सकते हैं CD4 अटैक बाय HIV, एंड ये हार्ड कर देता है बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है। जब इसी इन्फेक्शन को हम कहते हैं बहुत टाइम तक मेडिकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है, लगभग 10 इयर्स का टाइम स्पैम ले लो, तब तक मेडिकेशन नहीं मिल पाती है, तो वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि HIV की कोई मेडिकेशन है? टू बी रियली ऑनेस्ट, आज तक ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। ठीक है। हाँ, इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मेडिकेशन देते हैं, बट हम ये नहीं क्लेम करते कि यार ये मेडिकेशन जो है सिर्फ HIV के लिए ही है।
ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। और ये भी याद रखोगे कि एड्स तक हम कब पहुंचते हैं, जब लगभग 10 साल हो जाते हैं बिना किसी मेडिसिन को लिए हुए, राइट। ऑल दो जो लोग लेते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कम होता जाता है उनका इन्फेक्शन, बट खत्म नहीं होता है, राइट। फटाफट से आगे चले अब। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पैन 2.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे एक इमेज आप देख लीजिए। ठीक है, आई एम श्योर कि आपके पास ऐसा सा पैन कार्ड होगा, राइट। अब इसी सेम पैन कार्ड में और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें, क्यूआर कोड का। यस, दिस इज पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने कहा कि देखो यार, लोग जो है ना बहुत सारे अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है, एंड उसमें बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है। ठीक है, अब उस पैसे पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक परमानेंट अकाउंट नंबर बना देंगे, ठीक है, जिसको हम डालते ही सारे अकाउंट्स आ जाएंगे एंड हम इजीली टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। उसके लिए बना पैन। अब ये क्यूआर कोड क्यों लगाया गया है, ताकि इन्हीं सारी चीजों को ईज किया जा सके। अनदर पॉइंट, कि हम इस पैन कार्ड को क्या कर सके, डिजिटल डिजिटल जो है वो कर सके। क्या देखो, हम फिजिकल पैन लेके घूमेंगे तो भाई देखो पेपर का भी वेस्ट होगा, ठीक है, गुम होने के भी चांसेस है। तो इससे बेटर है हम क्या कर देते हैं, इस पैन कार्ड को डिजिटल कर देते हैं। ओके, आगे जब हम चलते हैं तो देखिए, पैन कार्ड 2.0 को हमें कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्यों कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि जो गवर्नमेंट है ना, वो इस एक नंबर से आपके सारे अकाउंट को कंट्रोल करेगी कि भाई कितना पैसा पड़ा है, कितना ये इंसान से हम चूस सकते हैं टैक्स। चूस ही सकते हैं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, फिर भी ले जाते हैं फ्री में, है ना। चलो आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि पैन कार्ड क्यों यूज होता है। कि मोर देन 50,000 की जो अमाउंट है, ठीक है, अगर आपको वो पे करनी है या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैन कार्ड चाहिए। फॉर श्योर जब भी आप अकाउंट बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो आपसे बैंक वाले बोलते होंगे कि यार प्लीज अपना पैन जो है वो क्या करा लीजिए, लिंक करा लीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपने कभी भी 50,000 से ज्यादा की कोई पेमेंट करनी होगी तो वो इजी रहेगी। मतलब जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाओगे तो सामने वाले को आप बहुत अमीर लगोगे कि भाई इसके पास तो 50,000 पड़े ही होंगे, तो इससे पैन ले ही लेते हैं। ओके, आगे जब हम चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि इससे इजी हो जाता है कि कितने अकाउंट्स है एक इंसान के पास, ठीक है, एंड उसी से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स जो है वो भी निकाल सकती है। अब एक स्टैटिक डाटा कि पहला पैन कार्ड कब इशू किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 1995 को इशू किया गया था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पता है कैसा फॉर्म हो सकता है कि पैन 2.0 नहीं, पैन प्रोजेक्ट सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो वो होगा 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल को कौन सा डे आता है, अप्रैल फूल। गवर्नमेंट तुम्हारा फूल बना रही कि अरे देखो हमने एक अकाउंट नंबर दे दिया, तुम कितने भी पैसे छुपा लो हम ढूंढ लेंगे, राइट। सो ये क्या है, जब पहली बार पैन जो है आपका इशू किया गया। अनदर आप सबको पता ही है कि पैन की फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। कितने डिजिट्स का होता है, तो 10 डिजिट्स का होता है। आधार कार्ड कितने डिजिट्स का होता है, कभी सोचा, 12 डिजिट्स का होता है। यस, जो आपके आधार कार्ड है उस पे 12 डिजिट जो है लिखी गई है, दैट इज योर अगेन अ यूनिक कोड। ओके, नाउ पैन 2.0 जो है वो एक गवर्नमेंट का क्या है, इनिशिएटिव है, जिससे क्या हो जाएगा, टैक्स के रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा ईज हो जाएगा। और ये इनिशिएटिव कब शुरू हुआ है, तो ये शुरू है 16 नवंबर 2024। याद रखना, मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछा जा सकता है आपसे कभी, ठीक है, एंड स्टेटमेंट में भी इसको थोड़ा सा मोल्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पहला कब था और फिर आपका दूसरा प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक हमने देख लिया कि भाई जो पैन पहला था वो 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, अप्रैल फूल, और जो पैन 2.0 है वो आपका 16 नवंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था। चलिए, अब इसके ना कुछ गोल्स हैं।
ये प्रोजेक्ट आया क्यों भाई? तो पहला गोल क्या है कि जो टैक्स फाइलिंग है ना वो इजी हो जाएगी और एक्यूरेट हो जाएगी। ओके। सेकंड क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। राइट अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा, पेपर के कम यूज होगा एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्या है कि इससे हम वो जो साइबर क्राइम है ना उसको भी प्रॉपर मॉनिटर कर पाएंगे एंड सिक्योरिटी पे भी जो है अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे। ओके। आगे बेनिफिट्स क्या है कि भाई देखिए कि डेटा आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है, जितनी भी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है वो भी सिक्योर रहेगी। अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे आधार कार्ड है, अब आप लोग जैसे आधार कार्ड अपलोड करवाने जाते हैं, जैसे मुझे पता है कि अब सारे आपको याद ही होगा जब हम छोटे छोटे से थे तब आधार कार्ड बना था, और तब की फोटो में और आज की फोटो में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करते हो, संपर्क सेंटर जाते हो, ठीक है, वहां पे उनको बोलते कि यार मुझे जो है अपनी फोटो चेंज करवानी है, ठीक है, अपना थंब प्रिंट लगवाना है, सिग्नेचर वॉट एवर। तो वो विद इन 5 मिनट्स आपकी फोटो क्लिक करते हैं, सिग्नेचर लेते हैं, थंब इम्प्रेशन लेते हैं एंड आपका अपडेट हो गया आधार कार्ड। राइट। यही सेम सिस्टम जो है यहाँ पे भी लाया जाएगा। बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड को अपडेट करने का हमारे पास एक मैनुअल प्रोसीजर था, ठीक है, फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंटेशन लगाना, फिर जाके 15-20 दिन बाद तो वो अपडेट होगा, फिर जाके 15-20 दिन बाद तो वो आएगा। तो उस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है, एक आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, उसको हम कितनी बार चेंज करवा सकते हैं, एंड जो पैन कार्ड में एड्रेस दिया जाता है उसको हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं, ये आप सारे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। लेटरली याद रखेंगे कि भाई जिसके पास भी पुराना पैन कार्ड है वो फ्री में नया पैन कार्ड जो है अपडेट कर सकता है, कोई भी एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, डन, मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज योर बेंगल साइक्लोन ऑफ तमिलनाडु। सबसे पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं होगा क्या कैपिटल है। देखो जिनको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना, और जिन्होंने आंसर दे दिया वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता वो पता लग जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने से पहले साइक्लोन होता क्या है, ठीक है, तो साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। साइक्लोन का टॉपिक आप कहाँ देखते हो, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े होंगे, फिर प्रेशर बेल्ट्स में से विंड्स आई होंगी, ठीक है, फिर जब आपने विंड्स पढ़ा होगा तो हम डेड श्योर, ठीक है, कि विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है, फिर विंड्स की टाइप पड़ी होंगी, है ना, और उन्हीं में हमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों देखने को मिलता है। राइट। तो साइक्लोन की डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है कि लो प्रेशर भाई सेंटर में होता है, ठीक है, एंड हाई प्रेशर का होता है आउटवर्ड होता है। अभी मैंने बताया विंड्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इट मींस हाई प्रेशर बाहर है तो ये ऐसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अनदर पॉइंट, आपने कहा साइक्लोन तो हमें समझ आ गया, फेंगल क्या है? फंगल तो पढ़ा था हमने, व्हाट इज दिस फेंगल, अजीब सा नाम। जो फेंगल है बेसिकली उसका कल्चर और लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस कहाँ से आया है? सऊदी अरब से है। मेक सेंस? सारे अजीबोगरीब काम जो है सऊदी अरब से ही हुए हैं। इंडिया में अटैक भी सबसे, इन्वेजन का भी अरब्स ने किया था, ठीक है, एंड मॉडर्न में भी अरब्स के बहुत गुणगान गाए हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे भी ज्योग्राफी में भी हमें सऊदी अरब का नाम जो है देखने को मिल जाता है। वेरी गुड, दैट इज फेंगल। अब फेंगल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म। चलिए, वेरी, आगे जब हम बात करते हैं तो ये जो जितने भी नेम दिए जाते हैं वो कौन देता है? तो जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो नेम देते हैं। वी हैव सम अदर नेम्स लाइक साइक्लोन के कुछ और नाम है जो आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, लाइक श्रीलंका का है शक्ति, थाईलैंड का है मोन्था, इंडिया का क्या है? गति, मेघ, आकाश।
सिंपल, इंडिया वाले नहीं स्ट्रेस लेते, कह रहे गति मतलब तेज, ठीक है। मेघ मतलब बारिश, बारिश होगा तभी तूफान आएगा, ठीक है। आकाश मतलब बादल, तो है ये सिंपल, ठीक है। तो ये सारे आप जो है यहाँ पे याद रख लेंगे, एंड इंडिया वाले स्पेशली याद रखेंगे बिकॉज इन टर्म्स को देख के हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी चले जाते हैं, ठीक है। बट ये आपके ज्योग्राफी से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, चलिए। चलो, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, कि जैसे पूरे ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनको अलग अलग टर्म्स दी जाती है अलग अलग जगह में। जो कैरेबियन सी में आते हैं उनको हरिकेन्स बोलते हैं, जो चाइना सी में आते हैं उनको टाइफून्स बोलते हैं, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, जापान में टाइफू बोलते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा, लाइक मैं कितने क्वेश्चन पेपर देखती हूँ सब में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, क्योंकि विली नाम सुन के, अगर आपने चॉकलेट फैक्ट्री देखी होगी मूवी, तो सबको विली वोंका याद आ जाता है, ठीक है। तो आप उससे भी याद रख सकते हो, बिकॉज वो भी यहीं के जो सिनेमाज हैं उन्होंने बनाई थी, तो वो भी याद रख सकते हैं। देखी होगी आपने मूवी चॉकलेट फैक्ट्री, वहां से। नेक्स्ट वी हैव फिलीपींस, उसको हम क्या बोलते हैं, बैगू बोलते हैं। देन यूएसए, उनमें हम क्या बोलते हैं, टॉर्नाडोज बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया हम क्या बोलते हैं, विली विल्स बोलते हैं। दीज टू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है, तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी सारे इजी हैं, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी। नाउ वी हैव सम स्टैटिक डाटा, और ये जो डाटा है वो आपके 1891 से 2020 के बीच में है, कि जो इंडिया के कोस्टल एरियाज है वहां पे कितने साइक्लोन्स आए हैं। तो लगभग 313 साइक्लोन्स हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से वेस्ट कोस्ट पे लगभग 31 साइक्लोन्स है, ठीक है, एंड जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे लगभग आपके 282 साइक्लोन्स देखे गए हैं। ओके, नाउ देयर अ स्टैटिक लिस्ट, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के पास या कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा साइक्लोन जो है वो फेस किए हैं। तो हमारे पास पहला है उड़ीसा, देन वी हैव आंध्र, तमिल, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू नेवर नो, कभी भी इस डेटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो क्विकली नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिल्वर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो जो आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये स्पेसिफिकली आपकी केरला साइड पे बनाया गया है, ठीक है। नाउ केरला, ये रहा केरला का एरिया, ठीक है। इसी केरला के एरिया में क्या बनाया जाएगा, एक कनेक्शन बनाया जाएगा, जो आपके सारे नेशनल जितने भी रिजर्व्स होंगे, ठीक है, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगे, इंपॉर्टेंट पार्क्स होंगे, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। तो एक ही लाइन होगी जिसमें आप ट्रैवल करके देख सकते हो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये रिवर है, ठीक है, नेशनल रिजर्व है। अनदर पॉइंट, केरला जो है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, एंड वेस्टर्न घाट की 25% ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें केरला में ही देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट, अगेन वेस्टर्न घाट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड थोड़ा बहुत तमिलनाडु का पार्ट को कंसिस्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे आप अटक सकते हो, दैट सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, बाकी सारा तो आपको क्लियर ही है क्या है। आगे, जो वेस्टर्न घाट्स है उनको हम लंग्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, एंड लंग्स ऑफ वर्ल्ड कौन है, ब्राजील, अफ्रीका, राइट। लंग्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जो प्योर एयर होगी। तो जो वेस्टर्न घाट है वो पूरे इंडिया के लिए सफिशिएंट प्योर एयर जो है वो सप्लाई कर सकता है, वहां पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी जो है हमें देखने को मिल जाती है। ओके, quickly note it down everyone, then we'll move forward। चलिए, अब इन्हीं वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कमिटीज आती है। पहला है आपका गैडगिल कमिटी और दूसरा है कस्तूरी रंगन कमिटी, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं,
अब जो गडगिल कमेटी, उनके चेयरमैन कौन है? माधव गडगिल है, ठीक है। इस कमेटी को हम वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल भी बोलते हैं, जो आपका 2010 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसी के साथ एक और कमेटी है, दैट इज और कस्तूरी रंगन कमेटी, जो 2012 में शुरू की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इसको ऑफिशियली हाई लेवल वर्किंग ग्रुप भी बोला जाता है। एंड हु इज द चेयरपर्सन? दैट इज के कस्तूरी रंगन, जो फॉर्मर हेड ऑफ इसरो भी रह चुके हैं। फुल फॉर्म ऑफ इसरो फटाफट से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड इसरो को स्थापित किसने किया था, ठीक है, हु एस्टैब्लिश्ड या हु इज द फर्स्ट फाउंडर वी कैन से, तो वो भी फटाफट से आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए आगे जब हम चलते हैं तो जो आपकी गडगिल कमेटी है, ठीक है, वो क्या कहती है कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। यस, बिल्कुल। आगे जब हम चलते हैं तो कस्तूरी रंगन बोलती है क्या, देखो लगभग 37% है, ठीक है, जो क्या है बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कंसीडर किया जाता है। मतलब ऐसा एरिया जिसको हमें प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, जिसको हमें हार्म नहीं पहुंचाना, वहां की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी, वी हैव टू प्रिजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी। लेटर वी गेट टू नो कि जो गेटगिल हैं उन्होंने बॉटम अप अप्रोच जो है उसको कहीं ना कहीं अप्रूव किया या फिर यूज किया, जिसमें कहा कि देखो ग्राम सभा का रोल होगा, ठीक है। मतलब देखो आपको कुछ भी करना है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वहां पे पार्क बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, सो वी हैव टू कंसल्ट द ग्राम सभा, ठीक है। जो वो कहेंगे हमें वो चीज माननी पड़ेगी। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यार देखो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से पूछना पड़ेगा। अगेन हमें वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अनदर पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो सारी चीजें बैन कर देनी चाहिए, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, रोड्स नहीं बनने चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। बट वेयर एज कस्तूरी रंगन ने क्या किया, देखो ये तो ना बहुत ज्यादा इररेलेवेंट सा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स तो चाहिए, हमें ये तो चाहिए कि पानी से बिजली बने, उसके अलावा आप माइनिंग बंद करवा दो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो बैन करवा दो, उसमें हम आपके साथ है। बट वी वांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वी वांट कि पानी से हम क्या बनाए, बिजली बनाए, बिकॉज वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इधर कुछ रेगुलेशंस के बारे में बात की, कुछ एमओईज के बारे में बात की गई। एंड वही सारी चीजें यहाँ पे कहा गया कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा उस पे हम क्या करेंगे, लीगली जो है फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसमें स्टेट भी होगी एंड स्टेट की बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी होगा, कंट्रोल बोर्ड भी होगा, और तभी जाके हम उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को आगे क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सारे। ओके, सो नाउ जस्ट अ मिनट। ओके, हमारे पास आप देख सकते हो कि जो केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, बेसिकली वहां के मेजर मेजर पोर्ट्स क्या रहेंगे, कैसे वो, कहाँ से वो कासारा सॉरी कासारागोड से तिरुवनंतपुरम तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लगभग 529 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। हमारे पास 10 स्टेशन होंगे, 11 डिस्टिंक्ट होंगी, एंड मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी, दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर। दिस इज सम स्टैटिक डाटा जिससे आप अपना जो आंसर राइटिंग, जिसमें आप आंसर लिखना चाहो उसको थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मेजरली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो रोड्स पे ट्रैफिक होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी हमारी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो जो नॉइस का इम्पैक्ट है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से वो भी कम रहेगा, इट मीन नॉइस पॉल्यूशन को भी हम कम कर पाएंगे। उसके अलावा कि जो मिनिमम लैंड है उसकी हमें यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है, अब उनसे रिलेटेड है। इंडिया जो है, ठीक है, उसने कोई
जो आपकी रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती है, उसमें एक अच्छी रैंक जो है अटेन करिए। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा इंडेक्स है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, जिसमें इंडिया जो है टॉप 50 में आया है। टू बी वेरी मच एक्यूरेट, इंडिया की जो रैंक है दैट इज 49th रैंक। ओके, आगे जब चलते हैं तो ये किससे डील करता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी जो इकोनॉमिक्स से बेस्ड हो, यानी हमारी जो इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिक्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जब हम उसको इंफॉर्मेशन से, कम्युनिकेशन से, टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों से मिलके क्या बनता है, आपका ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है बन जाता है। आगे जब हम चलते हैं तो इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो, कि भाई ठीक है सबको डिजिटल करना है। अब यहाँ से एक और चीज कनेक्ट करके याद रख लेना, पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्यों है, किस लिए बना है, ताकि जो पैन कार्ड है वो भी डिजिटल हो जाए, ठीक है। ओके, इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया कहीं ना कहीं दिमाग में, कि चलो सब डिजिटल कर देते हैं। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल रेडीनेस, ठीक है, कि जो पब्लिक हो जाए, प्राइवेट हो जाए, ग्लोबल कोलैबोरेशन करके हम क्या करेंगे, सारी चीजों को डिजिटल कर देंगे। नाउ जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने सिर्फ रैंक ही नहीं इंप्रूव की है, इंडिया ने अपना स्कोर भी बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है। थोड़े से ही मार्क्स हैं, बट आई नो आपसे बेटर कौन समझेगा पॉइंट्स मार्क्स की भी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पॉइंट मार्क्स से कोई एग्जाम क्लियर कर जाता है और उसी पॉइंट मार्क्स से कोई रह जाता है, तो सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है इन मार्क्स की कैटेगरी में लगभग सेकेंड रैंक पे रहा है, किससे बाद, आपके वियतनाम के बाद। और इसके साथ साथ वो मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज में भी आया है वियतनाम के साथ। अब क्वेश्चन कभी पूछा जाए व्हाट इज लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो वो क्या है, किसी भी कंट्री की जब ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो किसके बीच में हो, वो इन दो अमाउंट के बीच में हो, तो हम उसको इस लिस्ट में कंसीडर करते हैं। नॉट ओनली दिस, ये जो आपकी रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया की डिजिटल जो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात की जाती है। अब इसी लिस्ट के अंदर कुछ हमें इंडिविजुअल रैंक्स भी मिली हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट रैंक मिली है एआई टैलेंट में। वो तो हमें पता ही है, हम ही लोग एआई बना बना के देख रहे हैं कि हम कैसे लगेंगे फ्यूचर में, ठीक है, या फिर कुछ निब्बा निब्बी देख रहे हैं कि उनके बच्चे कैसे लगेंगे। सो दैट्स वाई हमें फर्स्ट रैंक दी गई है इस वजह से। लेटरली सेकंड हमें किसमें मिली है कि मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक कैसा है। थर्ड रैंक हमें किसमें मिली है, डोमेस्टिक मार्केट स्केल में। एंड फोर्थ किसमें मिली है, एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेली कम्युनिकेशन सर्विस में दी गई है। सो ये पांचों ही रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में फंसा के इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, हम 49th पे हैं, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यू कैन सी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं खुशी खुशी इस चीज का हमें नोटिस भी दे रहे हैं कि देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये डेटा है, बस आप लोग इसका अपना बस स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, जरूरी नहीं अपनी नोटबुक में इसको बनाओ। राइट, अब यहाँ पे क्या है, कुछ टॉप 10 कंट्रीज है, उनकी रैंक क्या रही है, उनको स्कोर कितने मिले हैं। एंड एक और चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसके अंदर ना चार क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हर एक कंट्री को क्या किया जाता है, रैंक दी जाती है कि किस कंट्री की टेक्नोलॉजी अच्छी है, किस कंट्री के लोग अच्छे हैं, किस कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया तो है ही नहीं इधर, और कौन सी कंट्री जो है इम्पैक्ट जो है अच्छा डाल रही है बाकी सारी कंट्रीज पे। अब इसका मेजर पर्पस क्या होता है कि जिस भी कंट्री के पास जो भी सेक्टर अच्छा है वो सारे सेक्टर्स को क्या करे, शेयर करे, लोगों को भी इंप्रूव करने में हेल्प करे। बट ऐसा कोई कंट्री नहीं करती है, जैसे कि आपको पता है। स्टिल हमें ये चीज थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो लोगों के मामले में अच्छी है। गवर्नमेंट किसकी अच्छी है, डेनमार्क की है। एंड अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट कौन सी कंट्री अच्छा दे पा रही है, तो दैट इज योर फिनलैंड। तो दिस इज अ स्टेटिक डेटा जो बस आप एक बार नजर भी मार लोगे, इट्स फाइन। जरूरी नहीं है कि आपको सुंदर सा बनाना है, नहीं नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्क्रीनशॉट लेके बस अपने पास रख लो। चलिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो जो नेटवर्क रेडीनेस
इंडेक्स है, ठीक है? सबसे पहले वो कहाँ से शुरू हुई, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो दैट इज़ इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है? एंड अगर हम बात करते हैं तो इसका लेटेस्ट वर्ज़न 2024 में ही निकाला गया है, जिसमें लगभग 131 जो इकोनॉमिक बेसेस हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, 4 पिलर्स पे वो बात की गई है। 4 पिलर्स कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। नाउ टेक्नोलॉजी में एसएस कैसा है, कंटेंट कैसा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कैसे होंगी, पीपल में इंडिविजुअल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नेंस में ट्रस्ट, रेगुलेशन, इंक्लूजन कैसा है, इम्पैक्ट में इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंट्रीब्यूशन जो है कैसे दिया जा रहा है। तो ये सारी ही बातें जो हैं इस इंडेक्स में की जाती हैं, राइट? तो फटाफट से इनको देख लीजिए। एंड इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। इसकी जो पीपीटीज है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, एंड इसके साथ जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।